हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे क्लास में स्वागत है। आप सभी जानते हैं कि हम लोग एक श्रृंखला लेकर चले हैं एक नज़र में, जिससे ये श्रृंखला आप लोगों के एग्ज़ाम में बहुत हेल्पफुल होगा। जो इसका सुबह एग्ज़ाम है पहले और या दूसरे शिफ्ट में, तो उन सब के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। एक नज़र में हम लोग इसमें शॉर्ट में पूरे चैप्टर का एनालिसिस कर रहे हैं। देखिए, अगला चैप्टर हमारा जो है आज हम लोग इस क्लास में पढ़ेंगे, क्या है? समय और कार्य, टंकी, नल और टंकी, ठीक ना? ये दोनों टॉपिक को हम लोग कवर करेंगे। इससे कुछ क्वेश्चन लेंगे और इस पे कुछ हम लोग एनालिसिस करेंगे, किस टाइप के क्वेश्चन किए जाते हैं, कैसे किए जाते हैं, ठीक? तो आइए देखते हैं समय ना बर्बाद करते हुए अपने क्वेश्चन की तरफ। देखिए, पहला क्वेश्चन है, आप लोग जवाब भी दीजिएगा। कह रहा है कि ए और बी एक साथ मिलकर कार्य को 16 दिन में कर सकते हैं यदि ए बी की तुलना में 50% कम कार्यकुशल है, ठीक? तो ए अकेले पूरे काम को कितने दिन में करेगा, ठीक? ए बी की तुलना में ठीक 50% कम है। तो ए का अगर कार्य क्षमता बात करें, ए की कार्य क्षमता की बात करें, अगर कितना है, एक है, तो बी बी कितना होगा, 2 होगा, तभी तो आधा होगा ए, ठीक? क्षमता, ये क्षमता है, ठीक? तो अब क्या कह रहा है कि 16 दिनों में सब काम कर रहे हैं, ठीक? तो इसके लिए हम लोग फार्मूला अपनाएंगे। क्या करेंगे, इन दोनों की क्षमता को जोड़ेंगे, 16 दिन 3, और हमें क्या करना है, किसके काम को निकालना है, किसके दिन को, मतलब काम करने की क्षमता जो है ए की क्षमता यहाँ 1 है, ए की क्षमता से भाग दे देंगे। दोनों की क्षमता है 16 दिन में काम कर रहे हैं, मतलब पूरा काम कितना हो जाएगा, 48 होगा। लेकिन ये 1 की क्षमता से काम कर रहा है, तो मतलब 48/1 कितना हो जाएगा, पूरा काम बटे क्षमता क्या हो जाता है, दिन, समय 48 दिन, ठीक? मेरे ख्याल से सभी को समझ में आ गया होगा, आराम से समझिएगा, ठीक? 48 दिन। अगला क्वेश्चन कह रहा है, ए किसी प्रोजेक्ट को 10 दिनों में पूरा कर सकता है और बी उसी प्रोजेक्ट को 15 दिन में पूरा कर सकता है। ए और बी एक साथ मिलकर प्रोजेक्ट पर काम करना शुरू करते हैं। बी प्रोजेक्ट को पूरा होने से 5 दिन पहले प्रोजेक्ट छोड़ देता है, तो प्रोजेक्ट कितने दिनों में पूरा होगा? देखिए, ए जो है 10 दिनों में पूरा कर सकता है, ए की क्षमता है 10 दिन में पूरा कर लेगा, और बी जो है 15 दिनों में पूरा करेगा, और दोनों एक साथ मिलकर काम करना शुरू तो कर दिए, लेकिन प्रोजेक्ट जो ही खत्म होने वाला था, तो 5 दिन पहले ही क्या किया, 5 दिन पहले बी क्या है, प्रोजेक्ट को छोड़ दिया, ठीक? तो देखिए कैसे करेंगे हम लोग, दोनों की क्षमता है ए की क्षमता जो है, ए प्लस बी, दोनों की क्षमता जो है 1/10 प्लस 1/15, ध्यान दीजिए क्षमता है, ठीक? ये क्षमता है, तो कितना हो जाएगा भाई, 30, एलसीएम लेंगे तो 30 हो जाएगा, 30 होगा, और उसके बाद ये होगा 3 + 2 मतलब 5/30, 1/6। इन दोनों की क्षमता जो होगी 1/6 होगी, मतलब ये दोनों 1 घंटा मिलकर प्रोजेक्ट को 1/6 भाग खत्म करेंगे। अब उसके बाद कह रहा है 15 दिन में इन दोनों की क्षमता है, ये ठीक है। अब क्या कह रहा है कि 5 दिन पहले ही खत्म कर देते हैं, तो ये तो नहीं पता है कि साथ में दोनों कितना दिन काम किए, ठीक? तो दोनों साथ में काम करेंगे, मान लेते हैं x दिन काम किए, और 1/6 की क्षमता के साथ, क्योंकि दोनों कर रहे हैं तो दोनों की क्षमता, ठीक? प्लस अब बी जो है प्रोजेक्ट को छोड़ रहा है, तो ए तो करेगा ही करेगा, ए तो अभी कर रहा है, तो ए कर रहा है, तो ए की क्षमता जो है 5 दिन पहले खत्म किया, तो छोड़ दिया, तो 5 दिन तक ए अकेला कर रहा है, ठीक? तो ए 5 दिन अकेला कर रहा है, और क्षमता इसकी क्या है, 1/10, ठीक? और पूरा काम ये क्या कर दे रहे हैं, खत्म कर दे रहे हैं, एक काम, एक है पूरा, तो पूरा काम खत्म कर दे रहे हैं, तो क्या मिलेगा हमें, ये करेंगे x बराबर क्या मिलेगा हमें, 6, 6 में से 3 घटा 3, मतलब x जो है 3, मतलब 3 दिन दोनों एक साथ काम किए, 3 दिन दोनों एक साथ काम किए, और बाकी 5 दिन काम छोड़ दिया पहले ही, तो 5 दिन क्या किया, बी अकेले साथ किया था। टोटल प्रोजेक्ट में लगा जो दिन है कितना होगा, 5 दिन जो है अकेले ए काम किया, और 3 दिन बी के साथ में काम किया है, तो टोटल 8 दिन, 8 दिन में प्रोजेक्ट हमारा खत्म हो जाएगा। देखिए अगला क्वेश्चन, मधु और साइनी एक कार्य को 20 दिनों में पूरा कर सकती हैं,
और साइनी और रोजी उसी कार्य को 12 दिन में पूरा कर सकती हैं तथा रोजी और मधु इसी कार्य को 15 दिनों में पूरा कर सकती है। वे सब एक साथ कार्य को कितने दिनों में पूरा करेंगे? देखिए, मधु और क्या साइनी दोनों मिलकर 20 दिन में काम कर रही हैं, ठीक। और साइनी और रोजी दोनों मिलकर कितने दिन में? 12 दिन में। और रोजी और मधु दोनों मिलकर कितने दिन में काम कर रही हैं? 15 दिन में। तो ऐसे में हम लोग क्या करेंगे? पूरा काम निकालते हैं। पूरा काम, इन सबका एलसीएम ले लेते हैं, पूरा काम हो जाएगा। पूरा काम कितना हो जाएगा? 60। तो देखिए 20 तिहाई 60, 12 पंचे 60 और 15 चौके 60, ठीक। तो अब देखिए इन सब की क्षमता की बात करें, क्षमता की बात करें तो सब जोड़ेंगे, सब में देखिए डबल एम है, डबल एस है, डबल आर है, ठीक। जोड़ने पर आ जाएगा क्या? 2 एम आर यस, ठीक। और ये कितना होगा? क्षमता को जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा? 8 4 12, ठीक। तो यम आर यस, यम आर यस क्या हो जाएगा? 6। ये देखिए तीनों का क्षमता मिला, तीनों एक साथ कितना काम कर रही है? 6, ठीक। ठीक है ना? देखिए ये तीनों क्या है? तीनों जो है 6 काम कर रही है मिलके, ये क्षमता है 6 का, ठीक। अब टोटल काम कितना है? 60 है, ठीक। 60 तो है, तो टोटल काम बटे क्या होता है? क्षमता बराबर होता है समय। तो क्या हो जाएगा? 10। इसमें कुछ करना तो है नहीं, 10 छका 60 क्या हो जाएगा? 10 दिन। अब देखिए पी क्यू आर एक कार्य को 38 दिनों में कर सकते हैं। पी और क्यू जो है, सॉरी क्यू और आर 76 दिनों में कर सकते हैं। दिनों की संख्या ज्ञात कीजिए। पी समान कार्य को पूरा कर सकता है कितने दिनों में? मतलब दिनों की संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें पी पूरा काम कर सकता है अकेले। तो देखिए पी क्यू आर तीनों मिलकर 38 दिन में कर रहे हैं। तो देखिए पी क्यू आर मिलकर 38 दिन में कर रहे हैं और क्यू आर मिलकर 76 दिन में कर रहे हैं, ठीक। तो पी कितना में काम करेगा भाई? पी की बात करें तो पी कितने दिन में काम करेगा? पी प्लस क्यू प्लस आर, इसकी क्षमता हम लोग डायरेक्ट निकाल लेते हैं ना, 1/38 और 1/76, ठीक। तो पी क्यू आर माइनस क्या हो जाएगा? क्यू आर, तभी तो पी की निकलेगी ना। और पी का पूछ रहा है, तो इसको क्या करेंगे? घटा देंगे। तो घटाने पर 1/38 माइनस 1/76, तो इसमें पी की क्षमता में निकलेगी। पी क्यू और आर क्यू आर से कट जाएगा पूरा, ठीक। तो क्या मिलेगा? पी बराबर मिलेगा 2 माइनस 1/76। अब ये मिल जाएगा हमें 1/76, तो ये इसकी क्षमता हो गई। अब हम लोग जानते हैं अगर क्षमता निकल गया तो दिन निकालने के लिए क्या करेंगे? पूरा काम 1 माने है तो इसका उल्टा कर देंगे, मतलब 1 में भाग दे देंगे, हो जाएगा 76 दिन, ठीक। तो जो दिन लगेगा 76 दिन होगा, सीधी सी बात। अब देखिए अगला क्वेश्चन, ए और बी अलग अलग एक काम को क्रमशः 10 दिन 15 दिन में पूरा कर सकते हैं, ठीक। बी अकेले 3 दिन काम करता है, फिर काम छोड़ देता है। अब शेष काम, अब नहीं ए रहेगा, ए जो है शेष काम कितने दिनों में पूरा करेगा, ठीक। तो देखिए बी 3 दिन काम करता है उसके बाद छोड़ देता है। तो देखिए क्रमशः काम कर रहे हैं तो ए की क्षमता जो होगी, ए की क्षमता होगी 1/10 और बी की क्षमता होगी कितना? 1/15, ठीक। 1/15, 1/1 क्यों लेते हैं? क्योंकि पूरा काम को हम लोग 1 मानकर चलते हैं, ठीक। अगर x मानेंगे तब पर भी हमारा आंसर आने ही वाला है, कुछ भी नहीं होने वाला, ठीक। देखिए क्या होगा? 1 माने है पूरा काम। अब क्या है? बी अकेले 3 दिन कर रहा है, तो बी अकेले 3 दिन कर रहा है, मतलब 3/15 काम तो ये किया, एक दिन में इतना काम कर रहा है तो 3 दिन में इतना काम करेगा ही करेगा। बाकी उसके बाद तो छोड़ देता है। जब छोड़ देता है तो शेष काम जो है, शेष काम जो बचा है, अब
तो ए जो मान लेते हैं यक्स दिन में किया 1/10 की क्षमता से, और काम पूरा हो गया, काम पूरा 1 हो गया। तो अब इसके लिए क्या करेंगे भाई, हो जाएगा 6 प्लस 3x बराबर 1, और इसको अगर लेते हैं 3x बराबर हो जाएगा 30 माइनस 6 मतलब 24, यक्स बराबर मिलेगा 8, 8 3 की 24 होगा, 8 होगा यक्स, मतलब जो ए जितने दिन में काम कर रहा है हो जाएगा 8 दिन। ठीक, आगे आगे देखिए, कह रहा है कि बी एक कार्य को क्रमशः 18 दिन और 10 दिन में कर सकते हैं। उन्होंने 5 दिन एक साथ कार्य किया, जिसके बाद बी की जगह सी आ गया और कार्य अगले 3 दिन में समाप्त हो गया। सी अकेले कार्य करने में कितना समय लेगा? देखिए ए कितना दिन में काम कर रहा है, 18 दिन में, इसकी क्षमता 1/18 हो गई, और दोनों एक साथ कर रहे हैं 5 दिन ना। देखिए और क्या हो जाएगा, 1/10 हो जाएगा बी की क्षमता, दोनों कितने दिन काम किए, 5 दिन। बाकी काम जो है बी, ए और सी कर रहे हैं ना, तो ए कर रहा है अपने क्षमता के हिसाब से 1/8, 1/18 गुणे 3 दिन, और प्लस ए यक्स की क्षमता से 3 दिन काम कर रहा है और काम समाप्त कर रहे हैं। ठीक, अब देखिए, अब इसको लेंगे अगर तो एलसीएम लेंगे 90 हो जाएगा, और क्या हो जाएगा 18 5 90, और क्या हो जाएगा 9, और इसके गुणा में क्या है 5, प्लस क्या हो जाएगा 1/6, और प्लस हो जाएगा 3x बराबर 1। अब इसको काटेंगे क्या मिलेगा, 18 5 90, 18, इसको करेंगे हो जाएगा 14, जोड़ेंगे तो 14 हो जाएगा। ये हो जाएगा ऐसा है कि 2 से काटेंगे तो मिलेगा 9, और ये मिलेगा 7। यहाँ मिला के हमें 7/9 प्लस 1/6 और प्लस 3x बराबर 1। अब देखिए इसको अगर लेते हैं लसा तो कितना मिलेगा 18, तो 18 मिलेगा तो 2 मिलेगा, 2 बार काटेंगे मिलेगा 14, और प्लस कितना हो जाएगा 3, और प्लस हो जाएगा 18 3 54, 54x बराबर 1। अब क्या करेंगे हम लोग, 54x बराबर, इसको 3 गुणा कर देंगे मिला 18, और इसको 14 3 हो जाएगा 17, 17 मिलेगा। ये मिला हमें x बराबर 1/54। तो हमें सी की क्षमता मिल गई 1/54, तो उसका काम करने में समय जो लगेगा कितना होगा 54 दिन। ठीक, 1 से भाग दे देंगे, 1 में भाग दे देंगे, हो जाएगा 54 दिन। ठीक, आगे चलते हैं। ए बी सी कार्य को क्रमशः 8 4 16 दिन में कर सकते हैं। ठीक, यदि ए को हर दूसरे दिन बी और सी दोनों से सहायता मिलती है, तो ए संपूर्ण काम कितने दिन करने में कितना दिन लगेगा? ठीक ना, देखिए ए बी सी तीनों, देखिए ए जो है 8 दिन में, और बी जो है 4 दिन में, और सी जो है 16 दिन में काम कर सकते हैं। ठीक, तो टोटल काम जो होगा तो होगा 16, टोटल काम 16 हो गया। ए इसकी क्षमता क्या हो जाएगी, ए की 2, और इसकी हो जाएगी 4, और इसकी हो जाएगी कितना 1। ठीक, ये तो हो जाएगी। अब देखिए तीनों मिलकर काम कर रहे हैं, ए प्लस बी प्लस सी बराबर कितना है 7 1 6 1 7। ठीक, देखिए तीनों मिलकर 7 काम कर रहे हैं, है काम कितना 16, एक दिन में तीनों मिलकर 7 काम कर दे रहे हैं। लेकिन एक कितना काम कर रहा है, एक दिन में 2 काम कर रहा है। तो ध्यान दीजिए, अब कह रहा है कि हर दूसरे दिन बी और सी दोनों की सहायता मिलती है। ठीक, दोनों से सहायता मिलती है ए को। तो देखिए पहले दिन क्या किया है, ये 7 काम तो हो गया तीनों मिलकर, हर दूसरे दिन। अब देखिए क्या कर रहा है कि अब अगले दिन जो होगा, ये पहला दिन है ना, अब दूसरे दिन क्या होगा, यहां हमको क्या करना है, पहले दिन तो मिल गया सहायता ना, अब दूसरे दिन क्या करना है, सहायता नहीं मिलेगा, केवल काम करेगा ए, और काम कितना था 17, और 7 था, और 2 जोड़े 9 हो गया, दूसरे दिन 9 काम हुआ। ठीक, ए किया है, टोटल काम हो गए 9। अब हो गया तीसरे दिन भी क्या है, ए ही काम कर रहा है, तो कितना हो जाएगा 11। बात समझ में आई, तीसरे दिन हो जाएगा 11। अब क्या हुआ, चौथे दिन, 2 दिन के अंतर में मिला हर दूसरे दिन। देखिए पहले दिन मिला, 2 दिन के बाद फिर मिला। ठीक, तो फिर मिलेगा अगले दिन ए बी सी तीनों का, तो 7 काम है। लेकिन अब बचा कितना कम हुआ, देखिए अभी तो 7 काम पहले दिन हुआ था, दूसरे दिन 2 ए कर दिया तो कितना हो गया 19,
तीसरे दिन 9 हो गया और तीसरे दिन हो जाएगा 11। तीसरे दिन 11 काम होगा। अभी हमें पहुंचना था 16 तक, 16 काम तक पहुंचना था। अभी 5 काम बचा है। कितना है? 5 काम बचा है। अब यहां हमें क्या करना है, ए बी सी तीनों को एक साथ मिलाना है, क्योंकि अब अगले दिन क्या है, बी और सी दोनों से मदद मिल रही है। बी और सी दोनों से मदद मिल रही है 5 दिन में, 5 काम के लिए। अब 5 काम के लिए मदद मिल रही है, तो अब 5 काम है और क्षमता इन लोगों की कितना है, 7 है। तो कितना काम करेंगे, इतना समय लगेगा। देखिए अब क्या होगा, इतना समय हो गया, 3 दिन तो पहले हो गया था, अब इतना समय और लग गया और काम हमारा पूरा हो गया। 5 काम था, अब बचा 5 काम के लिए 7, मतलब 7 क्षमता वाले तीनों मिलकर 7 क्षमता के क्या हुए, इतना समय लगा दिए। तो इतना समय लगाए तो हो गया 3 प्लस 5/7 दिन। ठीक, इतना दिन टोटल लगा। इतने दिन में क्या हो जाएंगे, पूरे 16 काम पूरा हो जाएंगे। जब 16 काम पूरा हो जाएंगे तो कितना मिलेगा, 7 21 5 26, 21 5 26/7, 26/7 दिन में क्या होगा, 16 काम पूरा हो जाएगा। ठीक, आगे देखिए, आगे है ए और बी किसी काम को क्रमशः 18 दिन 36 दिन में पूरा कर सकते हैं। वे 8 दिन तक साथ मिलकर काम करते हैं, फिर ए काम छोड़ देता है। बी को बाकी काम पूरा करने में कितना समय लगेगा, ठीक ना। देखिए दोनों की क्षमता निकाल लेंगे हम लोग, क्योंकि समय दिया हो। तो ए की क्षमता है 1/18 और बी की क्षमता जो है 1/36 है। ठीक, अब दोनों 8 दिन तक साथ काम किए हैं, दोनों 8 दिन तक साथ काम किए हैं। चलिए 8 दिन तक साथ काम किए हैं। ठीक, 8 दिन तक साथ काम किए, बाकी उसके बाद ए काम छोड़ देता है तो बी ही करेगा ना। अब बी करेगा तो मान लेते हैं बी की क्षमता तो हमें पता है, बी की क्षमता है 1/36। अब समय हमें नहीं पता, समय मान लेते हैं यक्स दिन में वो कर लेगा, यक्स दिन में काम कर लेगा और पूरा काम है एक माने तभी 1 में चल रहा है ना। अब देखिए इसका लेंगे, हो जाएगा 36 और मिलेगा 2 प्लस 1 और इसके गुणे में है 8 प्लस ये क्या मिलेगा, x/36 बराबर 1। ये क्या मिलेगा हमें, 3, 12 3 36 12 और ये क्या मिलेगा, ये हो जाएगा 4 3 12 4 दूनी 8। ये मिलेगा हमें 2/3 प्लस x/36 बराबर 1। अब इसको अगर लेते हैं 36 है, अब इसको लेते हैं तो 36 हो जाएगा लस, और उसके बाद क्या मिलेगा, 12 दूनी 24, 12 होगा, 12 दूनी 24 और प्लस क्या मिलेगा, x बराबर 1। अब आगे करते हैं, यक्स से 36 से क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, होगा 36, तो यक्स बराबर होगा 36 और ये माइनस हो जाएगा 24, 36 माइनस 24 होता है 12। ठीक, तो यक्स क्या माने थे, बी जितने दिन में काम कर लेगा शेष काम, ठीक ना, तो 12 दिन में, 12 दिन में बी पूरा काम कर लेगा। चलिए आगे, आगे करा है ए अकेले एक काम 90 दिन में पूरा कर सकता है। एक ही काम का 20% भाग ए कितने दिनों में पूरा करेगा। 20% भाग मतलब 20/100 गुणे 90 दिन में टोटल काम कर रहा है, तो 20% भाग। ठीक, तो 20% मतलब क्या हो जाएगा, 1/5 और ये कितना हो जाएगा, 18 5 90। 18 दिन में क्या करेगा, ये 20% करेगा, ठीक ना, केवल 20% काम 18 दिन में करेगा। ठीक, तो हो जाएगा इसका 18 दिन, इसमें कुछ ज्यादा कुछ नहीं करना है। देखिए आगे, ए एक पेंटिंग को 12 दिन में पेंट कर सकता है, बी उसी पेंटिंग को 8 दिन में पेंट कर सकता है, सी उसी पेंटिंग को 10 दिन में पेंटिंग कर सकता है, और उस अनुमानित दिनों की संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें ए पेंटिंग को पेंट कर सकता है। ठीक, यदि बी और सी दोनों वैकल्पिक दिनों में एक साथ आते हैं और ए पहले दिन अकेले पेंटिंग शुरू करता है। देखिए इस टाइप के क्वेश्चन अभी हम किए हैं पीछे, फिर इसको भी देख लेते हैं। देखिए तीनों का दिन दिया है, पूरा करने की क्षमता निकाल लेंगे हम आराम से सबकी। ठीक, क्षमता तो निकालेंगे। ए जो है 12 दिन में किया, पूरा काम कर सकता है पेंटिंग, और बी जो है 8 दिन में, और सी जो है कितना करेगा, 10 दिन में। तो टोटल काम हम लोग तो निकाल लेंगे ना एलसीएम लेकर, एलसीएम लेंगे तो कितना मिलेगा ये मिल जाएगा हमें 120।
120 मिलेगा, तो ए मिलेगा 10, इसकी क्षमता 10 हो जाएगी, इसकी क्षमता हो जाएगी 15/120, 15, और इसकी हो जाएगी 12। ठीक, ए हमें क्या मिला? अब तीनों की क्षमता की बात करें तो ए प्लस बी प्लस सी, ये तीनों की क्षमता की बात करें, ठीक, तो क्या मिलेगा हमें? 25, अब 25 12 हो जाएगा 37। इन तीनों की क्षमता हो जाएगी 37। अब देखिए, अब बात को समझिए, कह रहा है कि अब यदि बी और सी दोनों वैकल्पिक दिन पर, ठीक, वैकल्पिक दिनों में एक साथ आते हैं, ए पहले दिन अकेले पेंटिंग शुरू करता है, ए पहले दिन करा था, पहला दिन फर्स्ट डे जो है ए ही काम करेगा, तो ए की क्षमता कितना है? 10। ए की क्षमता कितना है? 10 है, तो 10 काम तो कर देगा ये, ठीक, 10 काम ए पहला दिन में कर दिया। अब दूसरे दिन क्या, वैकल्पिक दिन मतलब अगले दिन तीनों आ गए, जब तीनों आएंगे तो सेकेंड दिन जो होगा, सेकेंड दिन तीनों आएंगे तो हो जाएगा कितना? 47 काम पूरा हुआ, ठीक, 47 काम पूरा हो गया। अब तीसरे दिन फिर से वही काम चलेगा, 57 हो जाएगा, चौथे दिन फिर 37 काम जुड़ेगा, ठीक, तो कितना हो जाएगा? 94, मतलब चौथे दिन ऐसे कर करके चौथे दिन जो है 94 काम कंप्लीट। अब पांचवें दिन क्या है? अब एक ही बारी है अकेले, पांचवें दिन करेगा 104 काम हो जाएगा, ठीक। पांचवें दिन जो है, पांचवें दिन जो है ए को जोड़ देंगे, ए अकेले काम कर रहा है पांचवें दिन, तो क्या होगा? 104 काम हो जाएगा, 104 काम। अब बचा कितना? 16 काम, ठीक, 16 काम बचा है। अब तीनों आएंगे तो 37 काम करेंगे, लेकिन है काम 16, ठीक, तो कितना दिन है सब लेंगे भाई? 16 काम है, 37 दिन लेंगे, ठीक, तो 37 काम करेंगे और 16 काम है, तो कितना दिन लेंगे? 16/37। तो देखिए, अब अगला दिन क्या होगा? 5 दिन तो पूरा पूरा लग गया, अब उसके बाद इतना दिन और जोड़ लीजिए, 16/37, ठीक, 16/37। तो इसको अगर हम लोग करते हैं, इसको सॉल्व करेंगे तो मिलेगा हमें 5.4 दिन, ठीक, 5.4 दिन होगा, जबकि ये पूरा काम हो जाएगा, ठीक। और इन सबकी मदद से मेरे ख्याल से सबको समझ में आया होगा, अगर जिसको ना समझ में आया तो इसको फिर से देख लीजिएगा, एकदम साफ साफ है, ठीक। वैकल्पिक दिन है, इस बात को ध्यान रखिएगा। हाँ देखिए, अब कह रहा है कि यदि बी किसी काम का 20% भाग 7 दिनों में पूरा कर सकता है, तो बी संपूर्ण काम कितने दिनों में करेगा? देखिए, इसके लिए क्या करते हैं हम, जो कितना भाग कर रहा है, 1/5 भाग करेगा ना, 20% 1/5 भाग होगा, तो इसके लिए क्या करते हैं हम लोग पता है? एक फार्मूला होता है, जो भाग होता है n/m, अगर इतना भाग है और इतना भाग दिया है कि कितने दिन में कर सकता है, तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे? इसको पलट देंगे, ठीक, हो जाएगा m/n गुणे दिन। ये फार्मूला याद रखिएगा, एग्जाम में बहुत काम आएगा, ठीक। तो क्या करेंगे? इसको पलट देंगे तो मिलेगा हमें 5, और कितना दिन है? 7 दिन, मतलब 35 दिन में पूरा काम करेगा, बात खत्म है, ठीक। अगला कह रहा है 6 पुरुष किसी कार्य को 14 दिन में पूरा कर सकते हैं, उन्होंने काम शुरू किया और 5 दिनों बाद 3 पुरुष कार्य छोड़कर चले जाते हैं, शेष पुरुष कितने दिनों में कार्य पूरा करेंगे? देखिए, ये क्वेश्चन देखिए, समझिए। 6 पुरुष किसी कार्य को 14 दिन में पूरा करते हैं, तो देखिए 6 पुरुष काम करते हैं, तो अगर हम बात करें 6 पुरुष एक दिन में कितना काम करेंगे? पुरुष एक दिन में काम जो करेंगे कितना मिलेगा? 1/14 भाग, बात समझ में आई? अब उसके बाद कह रहा है कि उन्हें काम शुरू किया, 5 दिन बाद क्या कहे? 3 पुरुष निकल गए। अब 3 पुरुष काम छोड़कर चले जा रहे हैं, तो हमें यहाँ 1 पुरुष की क्षमता निकालनी पड़ेगी। ये है 6 पुरुष की क्षमता एक दिन की। अब 1 पुरुष की बात करें, 1 पुरुष एक दिन में जो कार्य करेगा 1/6 गुणे 14 भाग, इतना भाग काम करेगा 1 पुरुष एक दिन में। अब देखिए, कह रहा है कि 3 पुरुष 5 दिन काम किए सभी, और 3 पुरुष क्या करे? 5 दिन के बाद 6वें दिन निकल गए, तो 5 दिन काम किए हैं 6, तो क्या मिलेगा? इस सबकी क्षमता रखी जाएगी और 5 दिन काम कराया जाएगा, ठीक।
मच्छर भी परेशान कर रहे हैं। देखिए 14 ये क्या है, 1/14 है उन लोगों की क्षमता 6 की, और 5 दिन 6 काम किए हैं। इतना काम किए हैं सब, इस क्षमता के हिसाब से 5 दिन तो काम किए हैं, और उसके बाद 3 पुरुष छोड़ देते हैं, तो 3 पुरुष जब छोड़ेंगे तो 3 ही पुरुष बचेंगे ना। 3 पुरुष बचे, लेकिन इन लोगों की क्षमता क्या हो गई, 1 पुरुष की क्षमता है, तो 3 पुरुष कितना काम करेंगे, 1/6 गुणे 14, तो ये क्या हो जाएगा, 2 बार में कट जाएगा, मिलेगा कितना, 28 मिलेगा। और उसके बाद शेष काम कितना में किए हैं, 3 ही पुरुष किए हैं ना शेष काम। अब देखिए इसको हम लोग काटते हैं, कह रहा है कि कितना दिनों में काम करेंगे, ठीक ना। देखिए इस सबको अगर हम काटते हैं तो क्या मिलेगा हमें, इसका मिलेगा लॉस 28, और यहाँ 14 दिन में 28 हो जाएगा, यहाँ 14 है, ठीक। तो क्या मिलेगा यहाँ, यहाँ मिलेगा 10, 5 है ना, 2 बार में जाएगा और 2 से गुणा हो जाएगा, और प्लस यहाँ क्या हो जाएगा 1, 11/28। शेष पुरुष कितने दिनों में काम करेंगे, देखिए थोड़ा सा लग रहा है मिस्टेक है कहीं से। 5 पुरुष जो है 1/14 दिन में काम किए हैं, ठीक। इस क्षमता से 5 दिन काम किए हैं, तो इतना काम हो जाएगा। और 3 पुरुष जो है, 3 पुरुष छोड़ दिए तो 3 ही पुरुष बचे, 3 पुरुष काम कर रहे हैं इस क्षमता से, ठीक। 3 पुरुष काम कर रहे हैं इस क्षमता से, तो तीनों पुरुष की क्षमता हो गई, और जो समय लगेगा x दिन लगेगा, और काम हो जाएगा पूरा, ठीक। काम हो जाएगा पूरा। तो अब क्या करेंगे हम लोग, इसका लेते हैं एलसीएम, और अब क्या करेंगे, हो जाएगा 10 प्लस क्या हो जाएगा x, 10 प्लस x बराबर 1, तो मिलेगा हमें x बराबर 28 माइनस 10 बराबर 18, x बराबर 18, मतलब 3 पुरुष जो बचे हैं, तो वो पूरा काम जो शेष बचा है उसको करने में कितना दिन लेंगे, 18 दिन लेंगे। देखिए 25 डॉक्टर जो है 5 घंटे में 75 मरीज की जांच कर सकते हैं, यदि 5 डॉक्टर सेवा छोड़ देते हैं तो 6 घंटे में कितने रोगियों की जांच की जा सकती है। देखिए इसके लिए सिंपल सा है, 25 डॉक्टर 5 घंटे में 75 रोगियों की क्या करेंगे, जांच करेंगे, तो 1 डॉक्टर की क्षमता मिल गई, ठीक। अब क्या कह रहा है कि अब 5 डॉक्टर छोड़ दिए काम, तो बचे 20, 20 डॉक्टर 6 घंटा काम किए तो कितने मरीजों की इलाज होगी, ठीक। देखिए इसके लिए क्या करेंगे हम लोग, 25 तिया 75, और ये 5 से कटेगा 4 बार में, 4 बार में कटेगा। अब कितना मिलेगा, 6 चौके 24, 24 तिया 72, x बराबर मिलेगा 72, मतलब अब 20 डॉक्टर 6 घंटे में 72 मरीज की जांच कर पाएंगे, ठीक। आगे कराए 5 पुरुष एक काम को 2 दिन में कर सकते हैं, और 4 महिलाएं उसे 3 दिन में कर सकती हैं, और 5 बच्चे जो है 3 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो एक महिला, एक पुरुष, एक बच्चे, तीनों मिलकर उसी कार्य को कितने दिनों में पूरा कर सकते हैं, ठीक। देखिए 5 पुरुष हैं, तो एक पुरुष की क्षमता अगर निकालें, एक पुरुष जो है एक दिन में कितना काम करेगा भाई, क्षमता क्या है, या कितना काम करेगा, वही तो क्षमता है ना, एक दिन में कितना काम करेगा, कितना करेगा भाई। ऐसा है कि इन दोनों का कर देंगे गुणा, 10 5 दूनी 10, या फिर इसको थोड़ा सा साइड में ऐसे समझ लीजिए, पांचों पुरुष का एक दिन की अगर क्षमता बात करें तो 1/2 हो जाएगा, और एक पुरुष की बात करें तो ये इधर भी चला जाएगा, तो क्या मिलेगा 1/10, वही काम यहाँ किया है। तो एक पुरुष की होगी, एक पुरुष की। वैसे ही एक महिला की जो क्षमता होगी कितना है, 4 × 12 हो जाएगा,
इतना भाग करेगी और एक बच्चा जो है, एक बच्चा कितना दिन में काम करेगा, मतलब उसकी क्षमता क्या होगी, 15 1/15। अब तीनों एक साथ मिलकर कितना काम करेंगे, तो तीनों एक साथ क्षमता इन लोगों की निकाल लेते हैं। तीनों की क्षमता निकालें तो 1/10, 1/12, 1/15 क्या मिलेगा, इसका एलसीएम लेते हैं तो अब मिलेगा हमें 60। 15 चौके 60, 12 पंचे 60 और 10 छक्का 60, तो क्या मिलेगा 6 प्लस क्या हो जाएगा 12 पंचे 60 और 15 चौके 60, 10 5 15, 15/60 मतलब 1/4, 1/4 इनकी क्षमता मिली है। जब तीनों मिलकर 1/4 भाग कर सकते हैं तो कितने दिन में करेंगे, पूरा काम एक है तो 1/4 कितना हो जाएगा 4 दिन में काम करेंगे। ठीक, देखिए आगे है, इस पर अभी डॉक्टर मरीज वाला किए हैं, वही सेम क्वेश्चन है। ठीक, देखिए 30 आदमी 10 घंटे में 50 पेड़ काट सकते हैं, 10 आदमी यह काम छोड़कर चले जाते हैं, तो 15 घंटे में कितने पेड़ काटे जाएंगे। देखिए 30 आदमी 10 घंटे में 50 पेड़ काटेंगे और 10 आदमी छोड़ देते तो बचेंगे 20 आदमी। 20 आदमी 15 घंटे में कितना पेड़ काटेंगे, यक्स पेड़ काटेंगे। चलिए काट देते हैं हम लोग भी, क्या मिलेगा 2 2 और इस 2 से ये 2 कट गया, मतलब अभी भी 50 पेड़ ही काटा जाएगा। देखिए 10 आदमी चले गए तो क्या 5 घंटा बढ़ाया भी तो गया है, तो 50 पेड़ ही काटा जाएगा 15 घंटे में। ठीक, 50 पेड़ काटा जाएगा। अब देखिए कह रहा है 12 महिलाएं और 16 पुरुष एक काम को 11 दिन में पूरा कर सकते हैं यदि प्रत्येक महिला काम को पूरा करने में पुरुष के द्वारा लिए गए समय से 2 गुना समय लेती है। ठीक, तो 16 पुरुष उसी काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। देखिए 11 दिन में काम कर रहे हैं, मतलब 12 महिला वुमेन प्लस 16 पुरुष, ये दोनों काम कर रहे हैं 11 दिन में, पूरा काम है ये। ठीक, बराबर हो जाएगा टोटल वर्क। ठीक, टोटल वर्क हो जाएगा। लेकिन इनकी क्षमता की बात करें तो समय की बात करें, अगर समय अगर पुरुष और महिलाओं की बात करें तो पुरुष अगर 1 घंटा ले रहा है तो महिला क्या ले रही है, 2 घंटा ले रही है, 2 गुना समय ले रहा है। तो अगर क्षमता की बात करें तो क्षमता क्या हो जाएगा, पुरुषों का 2 गुना हो जाएगा, महिलाओं का 1 ही गुना रहेगा, क्योंकि समय क्या है 2 गुना ले रही है ना, तो क्षमता तो कम है तभी तो। अब देखिए अब क्या है, इसको हम लोग क्या करते हैं इसमें रख देते हैं वैल्यू जो क्षमता है। 12 महिलाएं हैं, 12 गुणे 1 और प्लस 16 पुरुष हैं, 16 पुरुष और क्षमता है 2। ठीक, और गुणे में क्या है 11। ठीक, अब इसको करते हैं, क्या मिलेगा 12 प्लस 16 गुणे 11। अब टोटल काम हमें मिला 44 गुणे 11, लेकिन 16 पुरुष काम कर रहे हैं, 16 पुरुष, तो ये क्या मिलेगा हमें 16 पुरुष है और 1 मिनट 16 पुरुष है और क्षमता इनकी 2 है ना, क्षमता 2 है। अब इसको हम लोग करते हैं, क्या मिलेगा 22 और मिलेगा 8 और फिर इसको काटते हैं तो क्या मिलेगा 11 और मिले ये कट जाएगा, मिलेगा 11 गुणे 11/8 मतलब 121/8, 121/8 मिलेगा, जो कि ऑप्शन डी में है। इतना दिनों में पूरा करेंगे 16 पुरुष। ठीक, देखिए 2 पाइप एक कुंड को क्रमशः 12 घंटे 15 घंटा में भर सकते हैं, जबकि तीसरी पाइप क्या है 24 घंटे में खाली कर सकती है। यदि तीनों पाइप एक साथ खुलेगा तो कुंड भरने में कितना समय लगेगा। देखिए 2 लोग भरने में है, एक क्या है निकालने में है, तो ऐसे क्या करेंगे हम लोग सबकी क्षमता निकाल लेंगे। ये सब क्या है 1 घंटे में कितना भाग भरेगी पाइप, जो पहली पाइप है, और दूसरी पाइप जो है
कितना भरेगी, और तीसरी पाइप निकालने में है तो 1 घंटा में कितना निकालेगी। ठीक, तो देखिए इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, पहली पाइप ए मान लेते हैं, ए 1 घंटा में कितना भरेगी, 1/12, और बी दूसरी पाइप है, दूसरी पाइप जो है 1/15 भाग भरेगी, और तीसरी पाइप जो है वो क्या करेगी, निकालने में है तो माइनस रख देते हैं, हो जाएगा कितना, 1/24 भाग निकालेगी। 1 घंटे में सबकी क्षमता है, तो 1 घंटे में तीनों कितना काम करेंगे, तीनों कितना काम करेंगे भाई, देखिए ए प्लस बी प्लस सी, इन तीनों का इफिशियंसी की बात करें तो कितना मिलेगा, मिलेगा 1/12 प्लस 1/15 माइनस 1/24। ठीक, अब देखिए इसका एलसीएम लेंगे तो कितना मिलेगा, 120, 120 मिलेगा, ये 10 बार में जाएगा, और एक कितना 8 बार में, और एक कितना बार में, 5 बार में। ठीक, तो सबकी क्षमता कितनी हो जाएगी, तीनों मिलाकर कितना काम करेंगे भाई 1 घंटा में, ये हो जाएगा 5, 8 5 13, 13/120 भाग काम करेंगे। ठीक, ये तीनों 120, 13/120 भाग काम करेंगे, लेकिन समय की बात करें तो, समय की बात करें तो ये क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, तो क्या मिलेगा, 120/13 घंटा। ठीक, 13 घंटा। अब देखिए इसके लिए क्या करेंगे, कह रहा है कि निकटतम मिनटों में ज्ञात करना है। ठीक, घंटा और मिनटों में, तो देखिए 13 9 हो जाता है 117। ठीक, तो 9 तो इंटीजर निकल गया, अब बचा कितना, 3/13 घंटा। ये घंटा में बचा है, मिनट की बात करें तो इसको 60 से गुणा कर देंगे, हो जाएगा मिनट, तो मिलेगा कितना, 180। तो ये 9 घंटा तो पहले से है, पहले निकला हुआ है। अब क्या है कि 180 हो जाएगा, 180 में 13 से अगर हम डिवाइड करेंगे कितना मिलेगा, 13 13 होता है 169, 169 हो गया, और बचा कितना, 11, 11 बचा, 11 बचा, तो ये क्या है, 13 के करीब में है, तो 1 घंटा के करीब में हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि ये 13 घंटा रह जाएगा, अगर 13 घंटा, ये 13 मिनट और कुछ 2-3 मिनट होता, 4 मिनट आधा से कम होता, तो हम लोग केवल 9 घंटा 13 मिनट लगाते। लेकिन क्या है कि ये 11 पहुंच गया है, और 13 से क्या करना है, हमें भाग करना है, तो 11 के करीब में है, तो क्या हो जाएगा, 14 घंटा में, 14 मिनट में हो जाएगा। तो इसका क्या हो जाएगा, 9 घंटा और प्लस क्या हो जाएगा, 14 मिनट। ठीक, 9 घंटा 14 मिनट, जो कि ऑप्शन सी है। ठीक, देखिए अगला क्वेश्चन है, पाइप टंकी से ही है, कह रहा है पाइप ए और बी एक टंकी को क्रमशः 15 घंटे और 8 घंटे में खाली कर सकते हैं, और सी क्या है, अकेले 6 घंटा में भर सकता है। देखिए वही है, ठीक उल्टा दे दिया, 2 उसमें भर रहे थे, एक निकाल रहा था, इसमें ठीक उल्टा है, 2 निकाल रहे हैं, एक भर रहा है, तो इसमें 2 को माइनस कर देना है। देखिए पहले जो भर रहा है इसकी क्षमता लिख देते हैं 1/6, और उसके बाद घटा देंगे जो निकाल रहे हैं। ठीक, 1/15 प्लस 1/18। ठीक, अब क्या होगा, 1/6, और क्या हो जाएगा इसका 90 हो जाएगा, एलसीएम 6 प्लस क्या हो जाएगा 5, 11, तो मिलेगा 1/6 माइनस 11/90 कितना हो जाएगा 90, इसका एलसीएम ले लेंगे, 15 छक्का 90 माइनस क्या हो जाएगा 11, मतलब 4/90, मतलब कि 2/45। देखिए 1 घंटा में 2/45 भाग क्या कर रहे हैं, सब भर रहे हैं, लेकिन कह रहा है कि टंकी का 2/3 भाग कितना समय में भरेगा, 2/3 भाग कितना समय में भरेगा, तो कह रहा है कि अगर हम बात करें, अब 2/3 भाग तो भरेंगे सब 1 घंटा में, तो ये सब पूरा कितने में भरेंगे, 2/45 भाग अगर भर रहे हैं कि 1 घंटा में, तो पूरा कितना भरेंगे, 45/2। ठीक, इतना समय में, लेकिन कह रहा है कि 2/3 भाग ही भरना है, कितना समय लगेगा, 2/3 भाग भरना है, तो क्या मिलेगा, 15 3 45, मतलब कितना, 15 घंटा लगेगा। ठीक, 15 घंटा ऑप्शन डी में है। ठीक, मेरे ख्याल से समझ में आएगा, पाइप टंकी एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है, इसमें क्या करना है, जो निकाल रहा है और जो भर रहा है उसको प्लस माइनस में केयरफुली करिएगा। ठीक, कह रहा है अगला क्वेश्चन, ए और बी एक साथ काम करके किसी कार्य को 30 दिन में पूरा करते हैं, ए अकेले उस कार्य को कितने दिनों में कर सकता है। देखिए यहां दोनों के क्षमता में कोई रिलेशन नहीं दिया है, तो हम लोग ये मान कर चलेंगे कि दोनों की क्षमता क्या है, बराबर है। ठीक, दोनों की क्षमता है बराबर,
तो ऐसे में हम लोग क्या करेंगे, देखिए ए बी दोनों एक साथ मिलकर 30 दिन में कर रहे हैं, और उसके बाद ए अकेले में कितना काम करेगा, कितने समय में। ए अकेला, देखिए क्षमता जो है दोनों की बराबर है, तो देखिए ए अकेला अकेला हो गया, क्षमता जो की बराबर है, जब ए अकेला हुआ तो क्या हुआ, इसके ऊपर भार जो है बढ़ गया, 2 गुना हो गया। ठीक, ये क्या कर रहा है, काम तो इसका 2 गुना हो गया ना, काम 2 गुना होगा, क्षमता वही है। काम जब 2 गुना होगा तो समय क्या होगा, समय जो होगा 2 गुना ही लगेगा ना, जब काम 2 गुना है भाई तो क्षमता वही है तो 2 गुना ही लगेगा। तो 30 दिन जो लग रहा था, तो अकेले जब करेगा एक तो क्या मिलेगा, 60 दिन लगेगा, सीधी सी बात। ठीक, इसमें क्षमता क्या है, दोनों को बराबर मानकर चलना है, क्योंकि दोनों की क्षमता में कोई रिलेशन नहीं दिया है। ठीक, आगे आगे देखिए, करा ए किसी काम को 72 दिनों में पूरा कर सकता है और बी 90 दिन में। उन्होंने 30 दिनों तक साथ मिलकर काम किया। ठीक, और फिर यहां बी ने रहेगा। ठीक, बी ने काम छोड़ दिया, शेष काम को पूरा करने में ए को कितना दिन लगे। देखिए ये दोनों क्या किया है, ए है 72 दिनों में पूरा कर सकता है और बी 90 दिनों में। तो ए की क्षमता की बात करें, ए कितना है, 72 दिनों में कर सकता है, और बी कितना में कर सकता है, 90 दिनों में कर सकता है। ठीक, तो टोटल काम कितना हो जाएगा भाई, टोटल काम जो होगा, टोटल काम, या फिर सीधे इन लोगों की क्षमता ही निकाल लेते हैं, 1/72, और ए की है, और बी की बात करें तो ये हो जाएगा 1/90, और दोनों मिलकर कितना दिन, 30 दिन काम कर रहे हैं। 30 दिन काम कर रहे हैं तो कितना मिलेगा, 1/72 प्लस 1/90 गुणे 30 दिन। ठीक, ये 30 दिन काम कर रहे हैं दोनों मिलकर, और उसके बाद बी क्या कर रहा है, 30 दिन के बाद छोड़ दे रहा है, तो शेष काम ए ही करेगा ना। अब शेष काम क्या कर रहा है, ए की क्षमता क्या है, 1/72, और शेष काम करेगा, हमें पता नहीं कितना दिन में करेगा, हम लोग मान लेते हैं x दिन में, और काम को पूरा भी कर दे रहा है। ठीक, तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, देखिए 30/72 प्लस 30/90 प्लस क्या हो जाएगा, x/72 बराबर 1। तो इसको अगर काटते हैं तो क्या मिलेगा, 24×72, और ये क्या मिलेगा, 10×33, ये मिलेगा 5 बार में, ये जाएगा 12 बार में, तो ये मिला हमें 5/12, और प्लस ये क्या मिलेगा, 1/3, और प्लस मिल जाएगा हमें x/72। ठीक, तो इसका और बराबर काम 1 है, तो इसका एलसीएम लेंगे तो 72 हो ही जाएगा, 12×6 = 72, 24×72, तो 6×5 प्लस क्या हो जाएगा, 24×72, और प्लस क्या हो जाएगा, x/1, तो ये मिलेगा 30, और 30 और 24 हो जाएगा 54, 30×24 हो जाएगा 54, 54 प्लस x बराबर हो जाएगा 72, और x बराबर कितना हो जाएगा, 72 माइनस 54, 72 माइनस 54 कितना हो जाएगा, 62, 10, 72 मतलब 18, x जो होगा 18 होगा, मतलब ये जो ए जो है कितना दिन में काम करेगा, शेष काम जो करेगा x माने तो 18 दिन में काम करेगा। ठीक, तो ये रहा आज का हमारा क्लास। आई होप आप सभी को मदद करेगा एग्जाम में, आप सभी लोग इसको केयरफुली देखेगा एकदम सावधानी से, और चलते हैं अगले क्लास में मिलेंगे अगले टॉपिक के साथ, और आप लोगों की तैयारी में पूरी सहायता करेंगे। धन्यवाद।